सड़कों पर गड्ढों में अगर हमारी कार या बस तेज स्पीड में चली जाए तो पीछे के सारे पैसेंजर उछल जाते हैं। अब इसी वजह से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए एयरप्लेन्स को प्रेफर करते हैं। पर एयरप्लेन्स में भी आप हवा में उछल सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा। पर हवा में तो गड्ढे होते नहीं, तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे है टर्बुलेंस, जिसको हम समझेंगे जाने दुनिया 10 मिनट में। तो ये टर्बुलेंस आखिर है क्या, और इसमें इतनी शक्ति कैसे आ जाती है जिससे इतने बड़े एयरप्लेन्स को ये हिला के रख देता है? टर्बुलेंस हवा के वो झोंके हैं जो इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि नॉर्मल काम हवा को किसी चीज ने डिस्टर्ब कर दिया है। अगर आपने कभी भी स्मोक को हवा में ऊपर रिंग्स के शेप या कहें छल्ले के रूप में ऊपर मूव होते हुए देखा है तो आपने टर्बुलेंस देखा है। अब जो एरोप्लेन के पैसेंजर्स को टर्बुलेंस एक्सपीरियंस होता है उसके 3 कॉमन कॉजेज हैं: माउंटेन्स, जेट स्ट्रीम्स और स्टॉर्म्स। अब आते हैं पहले रीजन माउंटेन्स पर। जब भी माउंटेन से हवा टकराती है तो वो एयर वेव्स बनाती है। कुछ हवा तो स्मूथली पास हो जाती है माउंटेन से, लेकिन कुछ ब्लॉक हो जाती है। तो यह हवा कहाँ जाएगी? सीधा सा जवाब है, हवा ऊपर ही जाएगी। अब ये ऊपर जाएगी तो जो एयर ऑलरेडी ऊपर वाली जगह पर पहले से मौजूद है उसको पुश मिलेगा, धक्का लगेगा। और अगर आपका प्लेन इसी टाइम पास होता है उधर से तो आपका प्लेन फेस करेगा टर्बुलेंस। यही सेम चीज जेट स्ट्रीम भी करती है, जो कि टर्बुलेंस का दूसरा रीजन है। जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेयर में बहने वाली विंड है जो कि पोल्स या आसपास के रीजन्स में यूजुअली बहती है। अब आते हैं हमारे तीसरे रीजन स्टॉर्म्स पर। स्टॉर्म्स में बहुत तेज हवा चलती है, ये हम सभी को पता है। अब ये इतनी तेजी से हवा को पुश करता है कि इसकी वजह से जो टर्बुलेंस क्रिएट हुआ है उसकी चपेट में अगर कोई प्लेन आ जाए तब तो उसका हाल कुछ ऐसा होगा। अब लोगों को एयरप्लेन्स में टर्बुलेंस फेस करने का इतना डर इसलिए होता है क्योंकि हम सबने बहुत बार सुना है कि कितने ही लोग इसके कारण इंजर हो गए। कई बार हमने सुना है कि प्लेन्स एयर पॉकेट के थ्रू पास हो गए तो प्लेन के पैसेंजर्स को इंजरीज हो गई। तो अब ये एयर पॉकेट क्या है? एयर पॉकेट कुछ नहीं है, इट इज अ फैंसी टर्म फॉर ऑर्डिनरी टर्बुलेंस। आम टर्बुलेंस के लिए एक शब्द है ये, बस। तो अब क्या टर्बुलेंस से प्लेन क्रैश भी हो सकता है? नहीं। एयरप्लेन्स अब इतने ज्यादा टेस्टिंग के बाद सर्विस में आते हैं कि उन पर ऑलरेडी टर्बुलेंस के टेस्ट हो चुके होते हैं कि वो क्रैश नहीं होंगे। एक छोटा सा पर्सनल इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मैंने खुद भी इन फ्लाइट टर्बुलेंस फेस किया है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे राइट साइड में विंडो के पास एक मैडम बैठी थी। उन्होंने देखा कि टर्बुलेंस के टाइम प्लेन का विंग बेंड हो रहा है बहुत ज्यादा, तो एकदम डर गई और चिल्लाने लगी। मैंने उन्हें समझाया कि प्लेन्स में कार्बन फाइबर यूज होता है बहुत, जो कि फ्लेक्सिबल भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसलिए आप डरो मत, ये नॉर्मल है। वो तो शांत हो गई। पर अब आप इंजरी से कैसे बचेंगे अगर आपकी फ्लाइट टर्बुलेंस फेस करती है तो? इसके लिए मेरे पास आपके लिए 3 शब्द हैं। वियर योर सीट बेल्ट। कुर्सी की पेटी बांधे रखें, भले ही सीट बेल्ट लाइट ऑफ हो। इससे आपका हेड ऊपर के लगेज बिन से नहीं टकराएगा, जो कि टर्बुलेंस रिलेटेड इंजरीज में सबसे ज्यादा होता है। मुझे मालूम है कुछ लोग बोलेंगे कि बाथरूम जाने का क्या। देखिए, आप जब भी बाथरूम जाएं तो एक बार ऊपर वाले से ये जरूर प्रे कर लीजिएगा कि उस टाइम टर्बुलेंस ना आ जाए, वरना जब आप वहां से बाहर आएंगे तो काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन आपके लिए बाथरूम में बन गई होगी उछलने के कारण। इसके अलावा अपनी सीट या तो विंग्स के एकदम बाजू में रखिए या प्लेन में आगे की तरफ, क्योंकि इन प्लेसेस पर टर्बुलेंस का इफेक्ट कम होता है। तो ये तो हुई टर्बुलेंस की बात। पर क्या होगा अगर आपके प्लेन पर बिजली गिर जाए तो? आइए देखें आपके लेफ्ट साइड वाले वीडियो में। और एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में क्या डिफरेंस है ये देखने के लिए क्लिक करिए अपने राइट साइड वाला लिंक। तो मिलते हैं इन वीडियोस में।